कुछ दिन पहले बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा था? वेलकम टू ऑरवेलियन इंडिया। थैंक्स टू प्रेजेंट डेस्पोटिक रेजिम, नो राइट नो फ्रीडम कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वो एक एलिज पेगासस स्कैंडल के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर का एलिज्ड यूज किया गया है अपोजिशन लीडर एंड जर्नलिस्ट पे। सिमिलरली जब जनवरी 6 को यूएस में कैपिटल राइट्स हुए, तभी उसके रिएक्शन में सोशल मीडिया कंपनीज ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। इसके रिएक्शन में ट्रंप के सपोर्टर्स ने सिमिलर सी चीज कही, एंड जिस कंटेक्स्ट में उसे यूज किया गया है उससे ऐसा लगता है वो एक ऐसे गवर्नमेंट या फिर कंट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो अपने ही सिटीजन्स पे या तो जासूसी करते हैं, अपोजिंग ओपिनियंस को सेंसर करते हैं या फिर बोलने की आज़ादी को कुचलते हैं। बेसिकली एक नॉर्थ कोरिया या फिर नाजी जर्मनी जैसा रेजिम जहां गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है हर एस्पेक्ट पे। एंड एक सिंपल गूगल सर्च करोगे तो कुछ ऐसा ही सिमिलर दिखेगा। ऑरवेलियन ये वर्ड 1984 ये बुक से आया है जो जॉर्ज ऑरवेल ये राइटर ने लिखा है। बट ऑरवेलियन को ऐसा यूज करना गलत ही नहीं, बल्कि हम वही कर रहे हैं जिसके खिलाफ जॉर्ज ऑरवेल हमें वार्न करना चाहते थे। एरिक ब्लेयर, जिनका पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल था, एक ब्रिटिश राइटर थे जो हर तरह की डिक्टेटरशिप के क्रिटिक थे, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ऐसे रेजिम्स बनते कैसे। उनके हिसाब से ऐसे डिक्टेटरशिप बनाने में लैंग्वेज या भाषा का रोल बहुत ज़्यादा है। एंड ये आइडिया को उन्होंने डिटेल में 1984 जो एक साइंस फिक्शन नॉवेल है उसमें बताया है। कहानी की शुरुआत में एक इमेजिनरी कंट्री है जिसका नाम है ओशनिया। इधर एक पार्टी है जिसका नाम है इंकसॉक। ये पार्टी ने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करके रखा है अपने सिटीजन्स पे विद सम ऑब्वियस टैक्टिक्स, जैसे कि लोगों के हर एक चीज़ पे नज़र रखना, एंड जो कोई आवाज़ उठा रहा है पार्टी के अगेंस्ट उनके साथ क्या होता है ये हमेशा लोगों के मन में बैठा हुआ रहता है। लेकिन थोड़े अनऑब्वियस तरीके भी है, जैसे लोगों को कॉन्स्टेंट डोज ऑफ प्रोपेगेंडा से बम्बार्ड किया जाता है विथ बने बनाए स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पीस मिलिट्री संभालती है। मिनिस्ट्री ऑफ लव में टॉर्चर होता है एंड लेबर कैंप्स को जॉय कैंप्स कहा जाता है। ऐसे ऑपोजिंग वर्ड्स एंड ऐसे आयरनी का एक स्पेशल पर्पस है। इसे ऑरवेल डबल स्पीक कहते हैं। यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल मीनिंग या फिर फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए नहीं है, बल्कि अंडरमाइन करने के लिए बनाई गई है। इसकी वजह से शब्दों के पीछे जो आइडियाज है वही खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ओशनिया इससे भी आगे जाती है। वो इंग्लिश डिक्शनरी से स्पेसिफिक वर्ड्स उठाती है एंड एक अलग डायलेक्ट बनाती है, न्यू स्पीक, जिसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल थिंकिंग या थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज को सपोर्ट कर सके। इसकी वजह से लोगों पे एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसे ऑरवेल बोलते हैं डबल थिंक। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लोगों को सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटीज के लिए भी स्टेट के डेफिनेशन पे निर्भर रहना पड़ता है। एंड गवर्नमेंट के डेफिनेशन ऑफ रियलिटी के खिलाफ सोचना भी गुनाह है, जिसकी वजह से आपको थॉट पुलिस अरेस्ट कर सकती है थॉट क्राइम के लिए। और सिंपल फ्रीडम जैसे कि एक डायरी रखना या एक लव अफेयर में होना, दोनों भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। ये सुन के ऐसा लगेगा कि ये फ्री या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता है, जो बस डिक्टेटरशिप से वही होता होगा। लेकिन ये इवन द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हो सकता है। हम हर रोज देखते हैं लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया जाता है फॉर सिंपली प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। हम बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स में पॉलिटिकल टर्म सुनते हैं, ये कंटेक्स्ट में या वो कंटेक्स्ट में, एंड बिना ये सोचे कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है इन्हें लेजीली यूज भी करते हैं। वर्ड्स के असल मीनिंग जाने बगैर हम बस उस कंटेक्स्ट में कैसा यूज हुआ है बस ये जान के वो वर्ड्स का नया मीनिंग दे देते हैं। एंड हमारी मीडिया जिसका काम है हमें इन्फॉर्म करना, रेयरली ही कभी इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटीज और नुआंसेस समझाने में इंटरेस्टेड होती है, एंड सिंपली पॉलिटिकल पोलराइजेशन में एंगेज करना पसंद करती है, स्पेसिफिकली हमारी भाषा को मैनिपुलेट करके। तो अगली बार आप ऑरवेलियन ये वर्ड सुनेंगे तो ध्यान से सुनिए। अगर वो मैनिपुलेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वो सही है। अगर वो सर्वेलेंस या फिर सेंसरशिप की बात कर रहे हैं तो वो कुछ अथॉरिटेरियन डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि ऑरवेलियन। एंड अगर वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो आइडिया उन्हें पसंद नहीं, तो उनके स्टेटमेंट ज़्यादा ऑरवेलियन है एज कम्पेयर टू वो जो भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लैंग्वेज पॉलिटिक्स की करेंसी है, एंड लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पॉलिटिक्स का।
एंड हम जैसा अपनी भाषा को यूज़ करते हैं एंड जैसा सोचते हैं, इससे फ़र्क दिखता है हमारी सोसाइटी में और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे फ्रीडम, स्लेवरी है और वॉर, पीस।